वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अधिक ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसे पता था कि उसे क्या करना है। फिलहाल वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से उसे रेडी किया, उसके बालों को ड्राई करके खुला छोड़ा और उसे गोद में उठा के कमरे से बाहर ले चल जाता है। बाहर पे पहले से ही कुछ मेल फीमेल स्टाफ ने उनके लिए खाना टेबल पर लगा के रखा था। अधिक ने उनको पहले ही ऑर्डर दे दिया था। वो टेबल पर आया और उसे गोद में उसे गोद में लेकर बैठ गया। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसके अंदर अभी जान नहीं थी। वे उसके सीने पर सिर रखे आंखें बंद किए बैठी थी। उसने अपने हाथ से निवाला बनाकर उसे खिलाया। सिया ने मुंह खोल दिया और वे खाने लगी। वे ऐसे ही खाना खिला रहा था, एक निवाला उसे वो खुद खा रहा था। कुछ देर के बाद दोनों का खाना खत्म होता है। अधिक उसे ऐसे ही उठा के बाहर निकल जाता है और बॉडीगार्ड उसके लिए डोर ओपन करता है। अधिक सिया को लेकर पीछे की सीट पर बैठता है और गाड़ी एक साथ वहां से निकल जाती है। कुछ घंटे बाद गाड़ी अधिक के बंगले पर आकर रुकती है। वह गाड़ी से बाहर निकला और अपनी गोद में सो रही सिया को अंदर लेकर चला गया। उसने कमर में आकर बेड पर ध्यान से उसे सुला के ब्लैंकेट उड़ाया और उसके माथे पर किस करके प्यार से बालों में उंगली घुमा के धीरे से बुदबुदाया, बेबी मैं बाहर जा रहा हूं, रात को जल्दी आ जाऊंगा, अपना ध्यान रखना। पर सिया गहरी नींद में थी, उसे कुछ नहीं सुना। अधिक उसे एक नजर देख कमरे से बाहर निकल के नीचे आया और स्टाफ से सिया का ध्यान रखने का बोल के वो सीधा बाहर निकल गया। अधिक की कार महाजन मेंशन के बाहर आकर रुकी। उसके साथ रोहन आया था। उसने उसके लिए बैक डोर ओपन किया और वे बाहर निकल के रोहन के साथ अंदर चला गया। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो जब अंदर आया तो सब लिविंग हॉल में ही बैठे थे। स्मृति जी ने जैसे अधिक को देख वो खुशी से खड़ी होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आ गया मेरा बेटा, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सबने जब उनकी बात सुनी तो उनका ध्यान भी दरवाजे से अंदर आ रहे हद्दिक पर गया। मीरा भी वहीं बैठी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ पैर हद्दिक को देखते ही घबराहट में फूलने लगे। वो अपने हाथों को आपस में मसलते हुए मन में बोली, ये भाई यहाँ कहाँ कहाँ से आ गए? वे भी ऐसे अकेले? वो कहाँ है? क्या भाई उसे साथ नहीं लाए हैं? अब मैं क्या करूंगी? अगर भाई ने सबको सच बता दिया तो हे भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मिस्टर महाजन हद्दिक को देख के कुछ नहीं बोले। वो उसे गुस्सा थे। उसने उनको अपने घर से जो जाने को कहा था। वही छोटे महाजन आदि के चाचा चाची मुंह सिकोड़ के मन ही मन अद्दी को हजारों बार कोस चुके थे। उनको दिख फूटी आंख में नहीं सुहाता था। वजह प्रॉपर्टी सब कुछ अद्दी के अंडर था, पर उनको भी झूठा नाटक तो करना ही था अच्छा बनने का। इसलिए वे दोनों भी जबरदस्ती की स्माइल फेस पर सजा के बोले, अरे अद्दिक बेटा आ गए तुम, ये बहुत अच्छा किया, भाभी ने तुम्हें कॉल करके बुला लिया। अद्दिक ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे उनके रग रग से वाकिफ तो था, पर अपने मॉम डैड की वजह से चुप रहता था। और वैसे भी कभी उन्होंने अपनी सारी लिमिट क्रॉस नहीं किए थे। जिस दिन करेंगे उस दिन वो उनको अच्छी तरह से सबक सिखा देगा। स्मृति भी जाकर उसके सीने से लग गई। वे बहुत खुश थी कि उनके कहने पर वो आ गया। अधिक ने भी अपने हाथ उसकी बैग पर रख दिए। वो अपने मॉम डैड और भाई बहन से बहुत प्यार करता था। अधिक उनसे अलग होकर बोला, मैं कोई विदेश तो से नहीं आया जो आप इतना खुश हो रहे हैं। मैं इसी शहर में रहता हूँ। स्मृति जी हल्के गुस्से में बोली, हाँ हाँ पता है तू विदेश में नहीं रहता, लेकिन तेरा चेहरा देखना भी विदेश जाने से कम नहीं होता है। तो यहाँ आता ही कितना है, बस सबकी जरूरतों को पूरा कर देता है, सबका ख्याल दूर रह के भी करता है। कब किसे क्या चाहिए। अधिक ने नाम से हिलाया और जैसे कह रहा हूँ कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। वो फिर मिस्टर महाजन के पास आया और उनके पैर छूने लगा। तो उन्होंने अपने पैर पीछे करते हुए कहा, रहने दो, जब घर आया था तब तो मुझे जाने को बोल दिया और अब ऐसे दिखा रहा है जैसे कितना प्यार करता है। अधिक ने जबरदस्ती अपना हाथ आगे करके उनके पैर छू के कहा, डैड आप जानते हैं आपने वहाँ क्या कहा था, मगर आप वहाँ इज्जत और प्यार से आते तो आपको जाने को नहीं कहता, पर आपने वहाँ आके मेरी बीवी के साथ बुरा बर्ताव किया, उसे जलील किया। अगर मैं आपकी पत्नी को सब कहूँ तो जो आपने उसे कहा था, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? मिस्टर महाजन गुस्से से उसे देखने लगे और बाकी सब हैरान होकर अद्दी को देखने लगे। वहीं बैठी मीरा अपने दोनों फिंगर को क्रॉस कर कैसे बैठी प्रे कर रही थी कि जैसे भगवान उसे ही बचाने खाली बैठे हो। उसने खुद को सबके बीच छुपाने की कोशिश की, पर जल्दी ही सबकी नजर उस पर टिक गई। स्मृति जी बोली, क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी बीवी है? अधिक लंबी तिरछी नजर से सबको देखा, जिनके चेहरे पर हैरानी थी। वो समझ गया कि मीरा और उनके डैड ने किसी को नहीं बताया, किसी उनकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी बीवी है। उसने अपनी मॉम की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, मॉम सिया मेरी बीवी है और मैंने उनसे शादी की है पूरे विधि विधान से, और वो कोई आवारा नहीं है। वो अच्छे घर की लड़की है, बस मिडिल क्लास है। बाकी वो बहुत अच्छी संस्कारी लड़की है। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी और न ही मेरे साथ रहना चाहती थी। वो तो मैं था जो उसके पीछे पड़ा रहा। मैंने उसे हर वो तकलीफ दी जिससे कि वो टूटे, पर वो नहीं टूटे। उसने हार नहीं मानी। अपने परिवार के लिए उसने बुरा काम में नहीं बल्कि मेहनत का काम चुना। वो मेरी कंपनी में इंटरव्यू देकर सिलेक्ट हुई। हमने महाजन कॉलेज में कुछ स्टूडेंट के लिए ऑफर दिए और वो उसकी एक दोस्त सिलेक्ट हुई थी। फिर उसने सबकी तरफ देखा, उसने मीरा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो आगे बोला, और उसे हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। वो महाजन कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। मीरा तो उसे जानती है। जब मैं मीरा से मिलने उसके कॉलेज गया तब हम मुझसे टकरा गई, हमारा ध्यान नहीं था और उसके बाद मैं उसके पीछे पड़ा। उसने मुझे रिजेक्ट किया, हर बार रिजेक्ट किया, बार बार किया, लेकिन मैं भी अधिक महाजन था, हार नहीं मानी और उसे अपना बना लिया। अधिक जैसे जैसे जिया के बारे में बताता जा रहा था,
सबके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और और उनको मीरा पर हद से ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। देखने आके कहा, मॉम आपको पता है उसके मॉम डैड नहीं है, बस एक अंकल आंटी थे जो उनकी एक लड़की जो उसे हर वक्त टॉर्चर क्या करते थे, उसे मारते पीटते थे। मॉम उसे तो उन लोगों ने कई जगह जलाया भी था। अद्दी की इस बात को सुनकर तो स्मृति जी की आंखों में आंसू आ गए। अब मिस्टर महाजन को भी अपनी कही बातों पर गिल्टी महसूस होने लगा। उन्होंने बिना सच्चा नहीं उसे कितना बुरा बोल दिया जो उसके लिए सुनने कितना ज्यादा तकलीफ होगा। अधिक ने गुस्से से मुट्ठी कसते हुए अपने डैड को देख के कहा, एंड डैड आपने तो मीरा से भी ज्यादा उसे बुरा बोला है। आपकी बातों ने उसे बहुत हट गया, वो बेहोश हो गई थी, उसका स्टेट लेवल हाई हो गया था। पहले ही मैंने कम परेशानी नहीं दी उसे, पर उसने कभी उफ तक नहीं की, क्योंकि मैंने कभी उसे वे वर्ड से नहीं बोले थे जो आपने उसे बोले थे। मीरा की आंखों से भी आंसू बिना किसी आवाज के निकल रहे थे। उसका घमंड अलग था, पर सिया की जिंदगी के बारे में सुनकर उसे भी थोड़ा बुरा लगा, पर ज्यादा उसे डर अपने लिए लग रहा था कि उसने जानबूझकर उसे हमने सबको गुमराह किया था। मिस्टर महाजन अफसोस करते हुए बोला, बेटा मुझे नहीं पता था, मुझे तो मीरा ने कहा था कि वे अच्छी लड़की नहीं है और तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं उसके पास गया था ताकि उससे कहूँ कि वे तुम्हें छोड़कर चले जाए। उससे पहले ही तुम वहां आ गए थे। अधिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अधिक ने कड़वाहट के साथ मुस्कुरा के कहा, डैड अब अफसोस करके क्या होगा, उसके दिल में तो आप सबने डर भर दिया। वो कभी आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं होगी और ना ही मैं कभी उसे यहाँ लेके आऊंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी जान है, उसे कोई कुछ बोले ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा और आइंदा कोई भी मेरे प्राइवेट प्लेस पर मत आना, वरना मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा। फिर बोलोगे कि बेइज्जती कर दी। आज अद्दी के शब्द तीर की जैसे थे जो सबके दिल में जाके लग रहे थे। अद्दी का छोटा भाई अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, भाई मैंने कुछ नहीं कहा है भाभी के बारे में, तो क्या आप मुझे उनसे मिलने दोगे? अधिक ने उसे देखा और उसके सिर पर हाथ फेर के कहा, तुम जो मिलना चाहेगा मुझे बता देना। उसने सिर हिला के स्माइल की तो स्मृति जी गुस्सा करते हुए बोली, ये सही है, तुम अपने भाई से मिलवा सकते हो पर अपनी मॉम से नहीं। अधिक ने उनको देख के कहा, मॉम वो बहुत ज्यादा डर गई है, आपको पता है। डैड की बातें सुनकर वो मुझसे उसने सुनकर तो उसने मुझसे दूर जाने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। आपको क्या लगता है जो लड़की मुझे हर बार रिजेक्ट करे वो ऐसे लड़के के साथ रहेगी जिसकी फैमिली उसे बुरा बोले, गलत इल्जाम लगाए? अधिक की बातों ने आज उन सबके दिलों को झकझोर के रख दिया। अधिक ने फिर मीरा को देख के गुस्से से कहा, और तुमने जो हरकत की है ना, इससे साफ पता चलता है कि तुम इतने बड़े परिवार में रहने के बाद भी उसके पैर की एक उंगली की बराबरी भी नहीं कर सकती। वो जो है तुम कभी नहीं कर सकती। उसने जितना दर्द तकलीफ बचपन में झेली थी पर कभी गलत कदम नहीं उठाया। अगर तुम्हें जरा सा कुछ कह दिया जाए तो तुम सब गुस्से में सबको सुनाने लग जाती हो, पूरे घर को सर पर उठा लेती हो, और सबसे बड़ी बात तुम झूठ बोलती हो, इतना झूठ कि तुम्हारे झूठ में किसी मासूम की जिंदगी खराब हो जाए। तुम्हें इतना सब देने के बाद भी अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। तुम सिर्फ एक घमंडी सेल्फिश हो, मतलबी लड़की हो जिसे खुद से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारे मन का करने को नहीं मिला तो तुमने उसे इतना नीचा गिरा दिया कि उसने अपनी फिर उसने अपनी मॉम को देख के कहा, मॉम आप जानते हैं ये क्या चाहती थी? अपनी फ्रेंड की शादी मेरे साथ करवाना चाहती थी जो उसकी तरह घमंडी और सेल्फिश है। इसके मन का नहीं हुआ तो इसने आप लोगों से झूठ बोल दिया, जबकि मैंने इसे खुद ही से कहा था कि मैं मेरी भी है, फिर भी इसने आकर आपसे झूठ बोला। आप खुद ही देख लीजिए ये किस कदर बिगड़ चुकी है। ये अपने मतलब के लिए किसी को भी कुछ भी कर नहीं सकती है। इसे किसी से कोई मतलब नहीं है सिवाय खुद के। उसकी बातों को सुनकर सब हैरान और परेशान थे कि उन्होंने कभी मीरा की हरकतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं मीरा अब गुस्से और जलन से भर गई। उसे सिया से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस के कहा, सिया ये तुमने अच्छा नहीं किया मुझसे मेरी फैमिली को छीन के, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। बाय हो गया, बाय को वेट एंड वॉच। जब मन ही मन उसे गालियां देने लगी। शाम के वक्त सिया की नींद खुली। उसने अंगड़े ली और कमरे में नजर घुमा के देखा तो पूरा कमरा शांत था और कुछ कुछ अंधेरा हो रहा था। खिड़की पर पर्दे डले थे। वे उठ के बैठी। उसने अपने लंबे बालों को समेटकर उनका बन बनाया और सही से आवाज में बोली, ये शैतान कहाँ है? पता नहीं इसने मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया है। वैसे तो हर वक्त मेरे पास ही दिखता है, अभी नहीं दिख रहा। बोल के वो खड़ी हुई और उस अपने पैर कमजोर फील हुए बेड पर बैठ गई और दिख पर गुस्सा करके बोली, मैंने इनको सही नाम दिया है, भेड़िया। ये उसे दिक्कत है जिन्होंने मेरी पूरी एनर्जी खींच के मुझे कमजोर कर दिया है। आने दो, आज मन को नहीं छोड़ने वाली। बड़ी हिम्मत से वो फिर उठी और बेड को पकड़कर धीरे धीरे वॉशरूम में चली गई। महाजन मैंसन में अधिक अपने मॉम डैड को देख के बोला, आप दोनों को तो पता था कि मेरा कितनी जिद्दी और घमंडी है। वो सब पर अपनी अमीरी का किस तरह से रोब झाड़ती है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने उसे बहुत लाड प्यार किया, पर क्या मैंने इसे झूठ बोलना, किसी को नीचा दिखाना, उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाना सिखाता है? मेरे लाड प्यार का इसने ऐसा फायदा उठाया। सोचो जब इसने मेरी बीवी को नहीं छोड़ा, उसे ही न जाने इसने क्या कुछ नहीं कहा, तो बाहर इसने बाकी लोगों के साथ क्या क्या किया होगा। एक पर एक बात सिया ने इसके बारे में मुझसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। आप जानते हो को, क्योंकि वो एक अच्छी संस्कारी लड़की है। उसे किसी के पीठ पीछे बुराई करनी नहीं आती। इनफैक्ट मैं नहीं, उसे ना जाने कितनी बार क्या कुछ नहीं बोला, उसे बहुत तंग किया, लेकिन उसने सिर्फ मुझसे लड़ाई की, पर कभी मुझे मेरा बुरा नहीं सोचा और ना ही किया। उसके बारे में इसने आप लोगों से ना जाने क्या कहा होगा। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब से मीरा को ना कोई फिजूल खर्ची दूंगा। उसकी गाड़ी भी अब उसे नहीं मिलेगी, उसे सिर्फ कॉलेज जाने की इजाजत है, इसके अलावा घर से बाहर नहीं जाएगी।
मीरा अपने भाई की बातों को सुनकर हैरान रह गई। वो आगे बोला, और इसे किसी ने भी छुपा के कोई पैसे दिया, फिर इसके लिए कोई कुछ भी ला के दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब से ये घर में ही रहेगी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, वरना मैं इसकी शादी कर दूंगा। अब तो उसने जैसे मीरा के सिर पर बॉम्ब ही फोड़ दिया। मीरा एकदम से खड़ी होकर बोली, नो वे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के कर दे। अधिक ने उसे गुस्से से देखा और अपनी भौहें चढ़ा ली। वो बिल्कुल ठंडी आवाज में बोला, खबरदार, जो अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला नहीं तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मीरा बस अपने हाथों की गुस्से से मुट्ठी कस के रह गई और उसे सियापत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन दांत पीस के बोली, सिया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। फिर भाई तुम्हें देखेगी तक नहीं और तुम्हें डिवोर्स भी दे देंगे। मिसेज महाजन बोली, अधिक बेटा तुम शांत हो जाओ, इसे हम देख लेंगे। इसने इस बार अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। अधिक गुस्से से बोला, लिमिट क्रॉस नहीं की, इसने अपने प्यार का गलत फायदा उठाया है। सोचो इसने और क्या क्या किया होगा। मुझे तो लगता है इसने और भी बहुत लोगों को परेशान किया होगा। तभी रोहन जो कब से उसके पीछे चुप खड़ा था वो बोला, बॉस, मिस महाजन ने मैम की फ्रेंड के साथ बदतमीजी की थी कॉलेज में और उनको बाथरूम में लॉक कर दिया अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर। बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने दिमाग से काम लिया और लोग खोल के बाहर आ गई। तब भी वे शाम तक अंदर बंद रही थी। मुझे इसके बारे में कल ही पता चला था। मीरा रोहन को खा जाने वाली नजर से घूरने लगी और अधिक बोला, देख लो इसके काम, इसे मेरी बीवी के साथ उसके दोस्त से भी प्रॉब्लम, इसे सब कुछ बिना किसी परेशानी के जो मिल गया। बाहर जाके देखो कैसे लड़कियां एक एक चीज के लिए तरसती है और फिर जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती है। अधिक की बातों को सुनकर सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो मीरा को जानते ही नहीं। यहाँ उनको ये पता था कि वो जिद्दी है पर बदतमीज के साथ झूठी भी हो गई, आज पता चला। अधिक ने अपने मॉम डैड को देखा और बोला, अब मैं चलता हूँ, पर जो मैंने कहा है अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल ही इसकी शादी होगी वे भी ऐसे लड़के से जिसके पास सिर्फ खाने को पैसे हो, बाकी और कुछ नहीं, याद रखना। उसने अपने भाई से कहा, इसे सारे कार्ड ले लो और कोई भी गाड़ी इसे नहीं मिलनी चाहिए। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, सब जानते थे कि इस बार मीरा ने अपनी हद पार कर दी थी, पर इसके उलट मेरा गुस्से और नफरत में जल रही थी। उसके भाई ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। स्मरण दीदी अधिक को ज्यादा देख बोली, अधिक बेटा डिनर करके जाओ, मैं डिनर टेबल पर लगवाती हूँ। अधिक ने मना कर दिया और वहां से अपने बंगलों के लिए निकल गया। अधिक जैसे अपने बंगले में एंटर हुआ उसे सिया ऊपर बालकनी में खड़ी दिखी, जिसे देखते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वह जल्दी से गाड़ी से उतर के अंदर की तरफ भागा और अपने कमरे में आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे अपने ख्याल में खोई हुई थी कि डर से उसकी चीख निकल गई और अधिक ने उसे पलट के जल्दी से उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। वो बड़ी बड़ी आंखों को बड़ा करते हुए अधिक को देखने लगी तो अधिक ने उसके होठों को प्रेशर बनाते हुए आई विंक कर दी तो सिया छिप गई। अधिक ने अपनी आंखें बंद की उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए उस अपने करीब उस करके गर्दन को पीछे से पकड़ के उसके होठों पर प्रेशर के साथ उनको डीप से करने लगा। सिया ने भी उसका एहसास पाके अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शर्ट के कॉलर को कस के पकड़ लिया। वो भी उसे किस पे करने लगी। उसका साथ पाते ही अधिक ने उसे घुमा के रेलिंग से लगा दिया और उस पर झुक के और भी डीप पेशेंट किस करने लगा। उनकी किस फ्रेंच किस में बदल गई। अब दोनों की टंग एक दूसरे की टंग में उलझी और उनके मुंह का सलाविया उनके होठों के आसपास फैलने लगा। उनकी किस की आवाज बालकनी में सुनाई देने लगी और अधिक उसके साथ और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगा। अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी पर लाइट्स की रोशनी में दोनों इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि कोई उनको एक साथ देख ले तो खुद को शर्माने से रोक नहीं सकता। अधिक ने उस पर और भी झुकते हुए धीरे से कहा, बेबी तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी ना। सिया ने भी हाँफते हुए कहा हाँ, और अधिक ने उसके होठों पर एक बार फिर बस बंद करके उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। सिया के दोनों पैर उसकी कमर पर लिपट गई। वो उसे लेकर वहीं लगे झूले पर आ गए। उसने सिया को उस पर लेटा और खुद उसके ऊपर आ गया। वो उसके कर्व को शर्ट के ऊपर से ही मसलने लगा और दूसरा हाथ उसकी कमर से सहला रहा था और
दूसरी तरफ छोटे से गांव में कामिनी अपने छोटे से घर के बाहर बैठी सामने दूर तक फैले अंधेरे को देखकर नफरत से बोली, सिया आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरे यहाँ लोग इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं कि मेरा मन तुम्हें जान से मारने का कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं तुम्हारी सपनों की इस दुनिया से गायब करूंगी। मैं वापस आ रही हूँ बहुत जल्द। तब तक तुम अपनी जिंदगी मजे से जी लो। उसके बाद तुम अपने माँ बाप के पास जाओगी जिनको मैंने तुमसे पहले दूर भेजा था, पर आज तक किसी को इस बारे में पता नहीं है। अब तुम भी उनके पास जाओगी। कहते हुए उसकी आंखों में सिया के लिए बेहद नफरत और गुस्सा था, जिसे देख के साफ पता चल रहा था कि वे सच में सिया के साथ कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया की नींद बाहर से बक्सों की आवाज आने से खुली। उसने देखा फिर कमरे में यहाँ पर विंडो खुली थी जिस पर चिड़िया आकर बैठी थी। उसने अंगड़ाई ली और उठ के बैठी तो उसने अद्दी की शर्ट पहन रखी थी। उसमें से अद्दी की स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिसे स्मेल करके उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने कमरे में अद्दी को ढूंढा पर वो वहां नहीं था। सिया मुंह बनाने लगी और बोली, ये शैतान इतनी सुबह कहाँ चला गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अद्दी अंदर आई। वो पूरा पसीने से भीगा था। उसकी हाफ शॉर्ट टी शर्ट उसकी बॉडी से पूरी तरह से चिपकी थी। उसके एक हाथ में छोटा टॉवल था और दूसरे में जीपर था जिसमें से वो अपना सेक पीता हुआ अंदर आया। सिया की नजर उस पर गई और जाके वहीं ठहर गई। अद्दी के एड पे कैप्स, उसकी मसल, चौड़ा सीना, बाइसेप्स, आर्म सब जैसे उसकी नजरों के सामने था। उसकी नजर से हटने को तैयार नहीं थी। सिया की गाल उसकी हॉट बॉडी को देख के अपने आप ही और रंगत बदलने लगे। वो मन ही मन खुद से बोली, आह ये शैतान कितना ज्यादा हॉट है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा था। आदित्य जो अंदर ही आता जब उसकी नजर सिया पर गई जो एकटक उसे ही देख रही थी। उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने टॉवल और जीपर वहीं कॉफी टेबल पर रखे और उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। सिया को पता नहीं था कि अद्दिक उसकी तरफ ही आ रहा है। वो तो उसकी बॉडी को निहारने में मसरूफ थी। उसे अब अद्दिक के और भी ज्यादा प्यारा होने लगा था। उसकी प्यार और प्यार तो था ही, पर उसकी बॉडी वो तो किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं थी। साथ में इतनी होड़ एक्टिव जिसे देख के वो उसकी तरफ और भी ज्यादा खिंच गई। तभी अद्दिक ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। वे भी अभी भी खोए हुए उसे देख रही थी। तभी अद्दिक थोड़ा सा उस पर झुका और अपने गर्म ने सांसें छोड़ी तो सिया एकदम से हड़बड़ा कर होश में आती है। वो जब अद्दिक को अपने इतने करीब देखती है तो वे घबरा कर पीछे हो जाती है, लेकिन वो पीछे होने की जगह बेड पर लेट जाती है और अद्दिक उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाल माथे पर पसीने से चिपके थे। उसके माथे से पसीना टपक के सिया के होठों पर जाकर गिरा तो उसकी आंखें बंद हो गई और अद्दिक उसके होठों पर गिरे उस पसीने की बूंद को देख के उस पर झुक गया। उसने अपनी टंग को बाहर निकाला और उसको एक बूंद को लिक करके पी गया। फिर उसने अपनी टंग उसके होठों पर गिराई। सिया की पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ने लगी। उसने कस के नीचे दबा ब्लैंकेट को मुट्ठी में भींच लिया। उसके होठ अद्दिक की हरकत से फड़फड़ाने लगे। अद्दिक ने एक उंगली उसके गाल पर फिराई, फिर उसे चेहरे पर घुमाते हुए सेडक्टिव में बोला, बेबी ओपन योर आइज। सिया ने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सीधा अद्दिक की गहरी नजरों से जाके मिल गई। अद्दिक उसकी आंखों में देख के बोला, क्या बात है, मेरे बेबी का चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। सिया ने उससे नजर हटा के झुका ली तो अद्दिक तिरछी स्माइल करके बोला, बेबी तुम मुझे देख सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हारा ही हूँ। उसकी बात सुनकर वे और भी ज्यादा शर्माने लगी तो अद्दिक उसके होठों को देखते हुए उस पर झुकने लगा। सिया ने महसूस किया और आंखें बंद कर ली। अतीक ने उसके होठों पर अपने होठ किस करने लगा और सिया ने उसके कंधों को पकड़ लिया और किस पे रिस्पॉन्स देने लगी। दूसरी तरफ निकी कॉलेज पहुंची तो उसे मीरा गेट पर ही खड़ी मिली। निकी उसे इग्नोर करके साइड से जाने लगी। तभी मीरा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। निकी ने उसे घूर के देखा और अपने हाथ हमने सीने पर बांध लिए। मीरा उसके एटीट्यूड को देख के गुस्से से बोली, तुम तो बड़ी चालाक निकली, पर तुम उस दिन तो बच गई, पर अब कैसे बचोगी। निकी भी एटीट्यूड से बोली, तुम जैसे अमीर बिगड़ी शहजादी को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है, तो तुम मुझसे पंगा लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। भले ही तुम्हारी तरह अमीर बाप की बेटी नहीं, फिर भी तुम्हें सबक सिखाने का दम रखती हूँ। तो सोच समझ किसी के साथ उसने उसे बाजू से पकड़ा और साइड में खड़ा करके वे सीधा अंदर चली गई। मीरा और उसकी दोस्त अपने दांत पीसते हुए उस अंदर जाते हुए देखती रह गई। अद्दिक सिया से अलग हुआ तो हमने सिया लंबी लंबी सांस लेकर बोली, मुझे कॉलेज जाना है। अद्दिक उसे उठाते हुए बोला, हाँ ठीक है, चलो साथ में सावर लेकर रेडी हो जाना, फिर मैं तुम्हें कंपनी जाते हुए कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। सिया ने उसके गले में बाहें लपेटते हुए बोली, ठीक है, पर अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाना वरना मैं लेट हो जाऊंगी। अद्दिक ने उसके नाक पर किस करके कहा, ओके, पर रात को मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिया ने सिर हिला कर दिया और स्माइल करके उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। वो दोनों वॉशरूम में घुस गए और करीब आधे घंटे बाद दोनों रेडी होकर एक साथ कमरे से निकल गए। सिया ने स्काई ब्लू कलर की शर्ट कुर्ती के साथ ब्लू जींस, खोले बाल, बीच में मांग में हल्का सा सिंदूर लगा के उसे छुपा लिया और गले में जो मंगलसूत्र था वो दूर से देखने पर कोई पहचान नहीं पाता था, पर ज्यादा गौर से देखने पर पहचान में आता कि वे मंगलसूत्र है, वरना वे एक पेंडेंट जैसा लगता था। उसने उसे कुर्ते के अंदर छुपा लिया। उसने एक हाथ में वॉच पहनी, दूसरे में पतला सा एक ब्रेसलेट था। होठों पर पिंक कलर का लिप बाम लगा था। सिंपल लुक में वो बहुत सुंदर लग रही थी। अद्दिक ने ब्लू कलर का सूट व्हाइट शर्ट के साथ पहना था, जेल से सेट पर और एक हाथ में घड़ी, दूसरे में ब्रेसलेट। वो काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। दोनों ही नीचे आए और सीधा टेबल पर आ गए। मैड ने उन दोनों के लिए खाना प्लेट में लगाया और पीछे हट गई। दोनों ने कुछ देर में नाश्ता खत्म किया और वहां से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद अद्दिक की गाड़ी कॉलेज के बाहर रुकी। सिया बाहर निकलने को हुई कि अद्दिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलट के उसे देखा तो उसने अपनी तरफ खींचा तो सिया
सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी। अदिक ने उसकी कमर को पकड़ के अपनी गोद में बिठा के उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। सिया उसे हैरानी से देखती रह गई और अदिक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे सॉफ्ट डीप किस कर रहा था। वहीं वहीं आगे पीछे एक लाइन में 6 गाड़ियां खड़ी थी और आसपास के लोगों की नजर उन पर ठहर रही थी। सब सोच रहे थे कि आज इतनी बड़ी गाड़ियों में कौन आया होगा। अदिक उसके होठों को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था और वो उसे डीप पेशनेट किस कर रहा था। सिया गाड़ी से निकली तो बाहर खड़े स्टूडेंट के नीचे जब उस पे पड़ी तो सब उसे हैरानी और जलन से देखने लगे। लड़के तो उसकी खूबसूरती को देख के उस पे अपना दिल हार रहे थे और लड़कियां जलन से भर रही थी। सिया ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा कॉलेज के अंदर चली गई। अद्दी की गाड़ी भी वहां से कंपनी के लिए निकल गई थी। सिया जब अंदर जा रही थी तभी उसे वहां दूर से मीरा और उसकी चमची ने देख लिया। मीरा अपने हाथों में की मुट्ठी कस के मन में बोली, आ गई तुम। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि भाई तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। जो बीच सिया कुछ देर में अपनी क्लास में आ गई। जैसे ही उसकी नजर थर्ड रो में बैठे निक्की पर पड़ी वो उस निक्की की तरफ आ गई। निक्की का ध्यान अपने बुक पर था। सिया ने पीछे से जाकर उसकी आंखों पर हाथ रखे। निकी एकदम से सीधी हो गई पर जल्दी ही उसने पहचान लिया और स्माइल करके बोली, सिया तुम आ गई। सिया जो स्माइल कर रही थी वो मुंह फुला के उसके बगल में बैठते हुए बोली, तुम थोड़ी देर नाटक नहीं कर सकती थी क्या। निकी उसके गले लगते हुए खुशी से बोली, मेरी जान मैं तुझे बिना देखे पहचान सकती हूँ, फिर नाटक क्यों करना। वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सिया भी उसके गले लग के बोली, मैंने भी। फिर हुई और दोनों बातें करने लगी। निक्की उससे पूछने लगी कि वो कैसी है और देखो उसके साथ कैसे रहता है। सिया बोली, फिलहाल तो सब ठीक है, बाकी पूरी डिटेल मैं तुम्हें लंच टाइम में बताऊंगी। सिया की गाल कुछ सुर्ख हो गए थे। वे पूरी क्लास उन दोनों को हंसते मुस्कुराते हुए देख के जलन से भर रही थी। लड़के तो बस उसे अपने डिम्पल के रूप में देख रहे थे और लड़के अपने दुश्मन के तौर पर। उन दोनों ने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूरी क्लास ने की एटीट्यूड को जानते थे कि उसे किसी से बात करना और किसी के साथ बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। वो सिया से कैसे खुश होकर बात कर रही थी। निक्की भी कम सुंदर नहीं थी पर उसके गुस्से वाले नेचर की वजह से कोई भी लड़का उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। वो सब अभी उन दोनों को देख के अपने बगल में बैठे स्टूडेंट से बात कर ही रहे थे। कितने में प्रोफेसर क्लास में आए और सब शांत हो गए। प्रोफेसर पोडियम पर आए और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। सब ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ मीरा अपनी क्लास में थी और अपने दिमाग में कुछ बड़ा प्लान कर रही थी कि वे सिया को कैसे सबक सिखा सके। अदिक अपनी कंपनी में पहुंचे तो उसे जल्दी एक मीटिंग में जाना पड़ा और जो इमरजेंसी में कंपनी की कुछ हायर अथॉरिटी के साथ थी। रोहन भी उसके साथ ही था। अदिक का चेहरा भावहीन था। वे सबको बिना किसी एक्सप्रेशन के ऐसे देख रहा था जैसे वे उन सबको निकाल के मुंह में दे देगा। एक आदमी ने हिम्मत कर अपना हाथ उठाया तो अदिक ने उसे देखा। वो बोला, सर वो जो प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला था वो हमारी राइवल कंपनी को मिल गया। अदिक ने उसे देखकर कड़क आवाज में कहा, मुझे पता है और मुझे भी वजह जाननी है। वो आदमी तुरंत चुप हो गया। अदिक ने सब पर अपनी गंभीर नजर डाली और टेबल पर जोर से हाथ पटका सबके सब बुरी तरह से काम गए। उनकी रीढ़ की हड्डी तक में कंपन पहुंच गया। वो गुस्से से बोला, तुम सबको मैंने इस कंपनी में टाइम पास के लिए रखा या फिर मेरे साथ गद्दारी करने को। उसकी तेज आवाज सुनकर किसी के अंदर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो आगे बोला, जब तुम्हें मैंने बोल रखा था कि जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास है वो किसी दूसरी कंपनी के पास जाना नहीं चाहिए। फिर किसने धोखा दिया, किसने हमारे प्लान को ये ड्राइवर कंपनी को दिया। उसकी बात सुनकर सबकी सांस रुक गई। कमरे में करीब 20 लोग बैठे थे जो अदिक की कंपनी के बड़े ओहदेदार थे। अदिक ने जब किसी को कोई भी जवाब देता नहीं देखा तो उसने अपने कोट से गन निकाली और उसे टेबल पर रखे सबको पैनी नजरों से देखते हुए कहा, अब आप सबके पास सिर्फ एक मौका है, नहीं तो मैं आप सबको गोली मार दूंगा। हमने बोल के वो चुप हो गए। उनके कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। कॉलेज में सिया और निकी की सारी क्लास हो गई थी। वो दोनों कैंटीन की तरफ बातें करते हुए जा रही थी। तभी उनके सामने मीरा और उसकी कुछ दोस्त ने आके उन पर उनका रास्ता रोक लिया। निकी उन सबको घूमने लगी। सिया उनमें से किसी को नहीं जानती थी सिवाय मीरा के। उसकी नजर जब मीरा पर पड़ी तो वह भी गुस्से में आ गई। उसे याद आ गया था कि कैसे उसने अदिक के कमरे में आगे उसकी बेइज्जती की थी। मीरा सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए तंज भरे लहजे में बोली, क्या बात है, तुम तो काफी बदल गई हो। इतने महंगे कपड़े, बैग, मेकअप, सब कुछ ब्रांडेड लगता है। तुम्हें कोई अमीर बुढ़ा मिल गया है जिसके पैसों पर तुम पैसा कर रही हो। सिया उसकी बात को सुनकर एटीट्यूड में बोली, हाँ मिल गया है पर वो बुढ़ा नहीं है, वो तो हैंडसम और चार्मिंग है। उसने भी टेढ़ी स्माइल करके उसकी ही भाषा में जवाब दिया। मीरा को गुस्सा आ गया। वो अपने सीने पर हाथ बांधते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे जवाब देने की। तुम्हारी औकात मेरे जूते तक साफ करने की नहीं है। निकी को मीरा पर काफी गुस्सा आ रहा था पर सिया ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। वो उस पर तंज कसते हुए बोली, सही कहा, औकात तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा है, इतनी की तुम सोच भी नहीं सकती हो। आसिया पहले से ही रेडी थी। उसने अदिक के साथ रह के कुछ दिन में ही सीख लिया था कि कई पैसे वाले लोग हमेशा गरीब और मासूम लोगों को दबाते हैं। जवाब सुनकर मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से में भड़कते हुए बोली,
तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, मुझे इसे काटने में वक्त नहीं लगेगा। सिया हंसी, अच्छा तो जरा काट के दिखाओ, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम मेरी जुबान कैसे काटती हो। मीरा की दोस्त आंखें फाड़े सिया को देख रही थी। उनको नहीं पता था कि वे सीधे साधे से दिखने वाली लड़की मीरा को ऐसे जवाब भी दे सकती है। वहीं उसके बगल में खड़ी निक्की टेढ़ा मुस्कुरा रही थी। वो मन में बोली, वहाँ मेरी सयानी, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। मेरे जीजू का असर इतना हो गया, मजा आ गया। मैं भी तो यही चाहती थी कि तू किसी से ना डरे और मुंह तोड़ जवाब दे, कोई तुझे परेशान करे। और तुमने सच में मेरा दिल और भी जीत लिया। निक्की को नहीं पता था कि मेरा इद्दत की बहन है। मीरा का गुस्सा बढ़ गया, उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। आज तक उसकी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी, पर जब से उसे सिया मिली थी उसकी बेइज्जती ही करती थी। उसने गुस्से में आगे बढ़ के उस पर अपना हाथ उठा दिया, यूं बिल्ली बीच और थप्पड़ मारने लगे। पर उसका थप्पड़ उसके सॉफ्ट गाल को छू भी पाता उससे पहले किसी ने उसकी गला जोर से कस के पकड़ ली। मीरा की दर्द से चीख निकलने लगी। मीरा की दोस्त आंखें फाड़े सामने खड़े शख्स को देखती तो कभी दर्द से चिल्ला रही मीरा को, सिया भी मीरा को गुस्से से घूर रही थी। जिसने मीरा की गलाई पकड़ी वो कोई और नहीं निक्की थी, जो कब से उसे की गंदी बातें सुन रही थी। पर जब उस सामने ने मीरा को सिया को थप्पड़ मारते देखा तो उसने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। वो गुस्से से मीरा को देखते हुए उसकी कलाई को झटके से मोड़ के उसकी पीठ से लगा दिया। मीरा दर्द में, आ छोड़ो मुझे बेवकूफ लड़की, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा दूंगी। मीरा चिल्लाते हुए निक्की को धमकी दे रही थी। वहीं उसकी दोस्त निक्की को ऐसे देख के घबरा के 10 कदम पीछे हट गई। आज तक उनको लगता था कि कॉलेज में सब उसके बारे में ऐसे ही बोलते कि वे बहुत गुस्सैल और लड़ाकू है, पर आज उसे अपनी आंखों से देख के अपने पैर कांपते हुए उसे महसूस होने लगे थे। उनको याद आ रहा था कि वैसे उन्होंने मीरा के साथ मिलकर उसे वॉशरूम में बंद कर दिया था। मीरा गुस्से और दर्द से तड़पते हुए अपनी दोस्त से बोली, तुम सुन रही हो, मुझे छुड़ाओ इससे। पर एक भी आगे नहीं आई। निक्की गुस्से से घूर के बोली, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना, पर लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी सिया निक्की से बोली, निक्की छोड़ दो उसे, तुम क्यों उसकी तरह कर रही हो, छोड़ो। मीरा की आंखों में खून उतर आया था। वो गुस्से से बोली, तुम मेरी साइड ले रही हो। गिरी हुई 2 टके लड़की की सिया ने उसे घूरा और फिर उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हरकत के बारे में तुम्हारे भाई को बताऊं कि कैसे तुम कॉलेज में आकर धौं जमाती हो। सिया की बात सुनकर मीरा को अपना शरीर सुन होता हुआ महसूस होने लगा। अधिक होकर जरा भी पता चल गया कि उसकी वार्निंग देने के बाद भी उसने कॉलेज में जाकर सिया को परेशान किया। नहीं, वो मन ही मन बोली, भाई को नहीं पता चलना चाहिए। सिया उससे दूर हुई और हल्के से स्माइल करके उसे देख रही थी। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर भाई का नाम सुनते उसकी सारी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। निक्की ने उसके हाथ को और भी जोर से मरोड़ा तो मीरा जल्दी से बोली, आ छोड़ो मेरा हाथ टूट जाएगा, फिर मैं अपनी पढ़ाई पे कैसे पूरी करूंगी। निक्की तिरछी मुस्कुरा के बोली, अच्छा तो तुम्हें याद आया कि तुम यहाँ पढ़ाई करने आती हो। सिया ने फिर उसे देख के बोला, आज के बाद अगर तुमने हमें परेशान किया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ, समझी तुम। फिर वो निक्की के पास आई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। निक्की ने कहा, शेरू देख, आज नहीं, इसे तो आज मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। तो सिया ने कहा, आज का सबक उसे मिला है, अगर अब मैं नहीं समझी तो बाद में तुझे नहीं रोकूंगी। निक्की ने उसकी तरफ देखा तो उसने गर्दन हाँ में हिलाई। निक्की ने उसके हाथ को ऐसे दूर करके झटका कि मीरा उसका अपना बैलेंस नहीं बना पाई और दूर जाकर सीधे नीचे गिरी। वह मर गई कहते हुए दर्द से करा उठी। पर सिया और निक्की के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले और वे उसे वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ गए। उनके वहां से जाते ही मीरा गुस्से से दांत पीस के बोली, सिया तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हारी वजह से मेरी कॉलेज में इंसल्ट हुई है। कुछ स्टूडेंट थे जो कैंटीन जा रहे थे तो वहीं रुक गए तमाशा देखने। मीरा की दोस्त जल्दी से उसके पास आई और उसे उठने में हेल्प करने लगी। स्टूडेंट के बीच खुसर फुसर होने लगी कि आज आया मजा, जो इस घमंडी लड़कियों को सबक मिला। कोई तो सिया और निक्की के लिए घबरा रहे थे तो कोई उसकी ऐसी हरकत देख मन ही मन खुशी से झूम रहे थे। आखिर मीरा ने उन सबको परेशान जो किया था अपनी अमीरी और घमंड में, किसी को कुछ नहीं समझती थी, पर आज तो मामूली सी न्यू स्टूडेंट ने उसको सबक सिखा दिया। मीरा बस जहर भरी बेइज्जती का घूंट पी के रह गई। जब वो उठी और सबको वहां खुद पे हंसते देखा तो उन पर चीख पड़े, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है, जो देखने खड़े हो जाओ यहाँ से। उसे ऐसा चीखता देख सब एक एक कर वहां से बड़बड़ाते हुए चले गए। उसके दोस्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने गुस्से से धक्का दे दिया, जिससे वो सीधा जाके नीचे गिरी। मीरा, तुमने ये क्या किया, हम तुम्हारे दोस्त है। मीरा गुस्से से पागल होते बोले, अच्छा तो तुम मेरी दोस्त हो, तब वो दोस्त कहाँ थी, कहाँ चली गई थी जब वो 2 कौड़ी की लड़की मुझे बेइज्जत कर रही थी। उसकी इस बात को सुनकर सबका सिर नीचे झुक गया। मीरा कड़वा मुस्कुराई और फिर वो पलट के वहां से जाते हुए बोली, तुम इतनी फट्टू हो कि मुझे कोई और दोस्त बनानी पड़ेगी, तुम जैसे डरपोक नहीं जो 2 कौड़ी की लड़कियों से डर जाए। कहते कहते वो गुस्से से वहां से कॉलेज से बाहर चली गई। अब उसे कुछ बड़ा सोचना था। कैंटीन में निक्की गुस्से से सिया को देख के बोली, तुमने मुझे क्यों रोका, आज मैं उसका कुचुम्बर बना के रही थी। उसे बहुत ज्यादा घमाटे से उसे शांत करवाते हुए बोली, मेरा धुरंधर से शांत हो जा, चल ले ये ठंडा जूस पी ले, इससे तेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसने उसकी तरफ जूस की बोतल बढ़ा दी। निक्की उसे मुंह से लगाते हुए बोली, तू जूस से हमदर्दी क्यों हो गई। सिया ने लंबी सांस लेके जूस का एक सिप लेकर बोली, वो मिस्टर महाजन की बहन है। निक्की ने जो अभी जूस का सिप मुंह में भरा था वो उसकी बहन वाली बात सुनकर पूरा उसके मुंह से बाहर निकल गया। वो तो अच्छा था कि सिया उसके सामने नहीं बैठी थी, वरना पूरा जूस उसके मुंह में
मुंह पर जाकर गिरता वो खांसते हुए बोली, क्या कहा तुमने? सिया उसका ऐसा रिएक्शन देके फिर से बोली, यही कि वो मिस्टर महाजन की बहन और मेरी सिस्टर इन लॉ है। निकी ने जल्दी से मुंह को पोंछा और हैरानी से बोली, यह इसका मतलब वो तेरी ननद है? सिया ने ऊपर नीचे कर दिया। निकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ आदिक मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया और असिस्टेंट से बोला, रोहन तुम जरा मेरा पर नजर रखो, मुझे लगता है वो सिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। मैंने कल उसकी आंखों में सिया के लिए हद से ज्यादा नफरत देख रही हूँ। उसके सामने खड़ा होकर बोला, ओके बॉस, हो जाएगा। अध्यक्ष ने कहा, आज मेरी कितनी मीटिंग है, मुझे अपने घर जल्दी जाना है, तो बताओ। रोहन उसे हैरानी से देखने लगता है तो दिख जो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था उसे कुछ ना बोलता देख उसने कड़क टोन में कहा, रोहन मुझे बाद में देख लेना, और वैसे तो तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मेरी बेबी है मुझे देखने के लिए। तुम मुझे आज का शेड्यूल बताओ। रोहन हड़बड़ाते हुए बोला, जी बॉस। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका खड़ूस बॉस उसे कोई पनिशमेंट ना दे दे। उसने जल्दी से डरते हुए आईपैड में देख के बोलना शुरू किया, बॉस आज लंच के बाद आपकी 2 मीटिंग है, फिर एक कंपनी के कुछ स्टाफ के साथ है। उसके बाद बॉस वो आगे कुछ किया था उससे पहले अधिक ने कहा, कैंसिल कॉल मीटिंग में जा रहा हूँ, और वे खड़ा हुआ फोन लेके वहां से बाहर निकल गया। और रोहन हैरानी और शौक में आंखें फाड़े पीछे से बस उसे जाते हुए देखता रह गया। रोहन कॉलेज में सिया और निकी की सारी क्लास खत्म हो गई थी। वे दोनों बातें करते हुए कॉलेज से बाहर जा रही थी। निकी ने पूछा, तुम घर कैसे जाने वाली हो? सिया सामने देख के चलते हुए बोली, पता नहीं, सुबह तो मुझे मिस्टर महाजन छोड़ के गए थे। निकी उसकी बात सुन के उसे कंधे से मार के उसे छेड़ते हुए बोली, आय हाय मिस्टर महाजन, क्या बात है? सिया तू तो मिस्टर महाजन का नाम लेते ही लाल हो गई। निकी कैसे छेड़ने से सिया का चेहरा गुलाबी हो गया और उसे मारते हुए बोली, तू चुप हो जा, एक तो ये पहले ही इतनी ज्यादा बेशर्म है और अब तो भी बेशर्मी दिखा रही है। निकी उसे शर्माते हुए देखकर मैं बोली, बस मुझे मेरी यही वाली सिया चाहिए जो खुश रहती है, और भगवान कर तू हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। निकी फिर उसे देख के बोली, तू खुश तो है ना? मतलब मिस्टर महाजन तुझे अच्छी तरह से तो रखते हैं ना? सिया ने स्माइल करके कहा, हाँ वो बहुत अच्छे हैं, मुझे ही उनके बारे में गलतफहमी हो गई थी, वो तो बहुत प्यार करते हैं, अब हमारे बीच सब ठीक है। निकी के होठों पर लंबी स्माइल आ गई। वो उसे साइड हक करते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। सिया ने बिस्तर लाया। जैसे ही वे दोनों बाहर रोड पर आकर खड़ी हुई तो वहां एक साथ कई गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। निकी उनको देख के सिया का हाथ पकड़ के उसे पीछे किया और उस महंगी गाड़ियों को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि किसकी गाड़ी है। तभी आगे की सीट से रोहन निकला। सिया उसे तुरंत पहचान गई और निकी भी रोहन ने रेस्पेक्ट से कहा, मैं माँ अंदर बैठी। इतना बोलने के बाद उसने गाड़ी पीछे की साइड का डोर ओपन कर दिया। सिया निकी को बाई बोल के गाड़ी में बैठ गई। रोहन ने डोर बंद करके निक्की से कहा, प्लीज आप भी चले, बॉस ने कहा है आपको साथ लेकर चलना है। निक्की ने उसे घूर के देखा पर रोहन तो बिना किसी भाव के सख्त फेस के साथ था। रोहन ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल के पीछे वाली गाड़ी में चला गया और रोहन उसे देख के बोला, गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। बॉस को देरी पसंद नहीं और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। निकी ने मुंह बनाया और मन में बड़बड़ाया, ये पत्थर आदमी मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल सकता था, अगर खोल देते तो क्या इसका पत्थर जैसा शरीर पिघल कर मुंह बन जाता हूँ और सड़ू पत्थर कहीं का। और मुंह बना के पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। रोहन ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि निकी ने अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो वे उसकी तरफ देख के बिना भाव के बोला, अपना सीट बेल्ट लगाओ। निकी जो गाड़ी से बाहर देख रही थी उसकी आवाज सुन के उसे भी याद आया और उसने अपना सीट बेल्ट लगाया और उसे तिरछी नजर से घूर के खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी की पिछली सीट वाली सीट पर अधिक सिया को गोद में लेके बैठा था और बीच में पार्टीशन लगा होने से निकी और रोहन उनको नहीं देख पा रहे थे। अधिक के हाथ सिया की कमर और उसके ड्रेस के अंदर थे, उसके होठ सिया के होठों से जुड़े थे। वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिया के हाथ अधिक के गले में डले थे और फिर उसकी कमर में लपेटे। अधिक उसके होठों को चूमते हुए बोला, बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सिया हल्की स्माइल करके बोली, मैंने भी आपको याद किया। अधिक ने उसकी बात सुनी और फिर वैसे उसे किस करने लगा। वो कभी उसके अपर लिप को सक करके छोड़ता तो कभी लोअर लिप को। दोनों ही एक दूसरे के होठ को पी रहे थे। कुछ देर बाद अधिक ने उसके होठ छोड़ दिए और उसके लिप पर अपने होठ टिका दिए। उसके होठों को गर्म फील करते ही सिया की सिसकी निकल गई और उसके हाथ उसके बालों में जाके कस गए। अधिक उसके ड्रेस के अंदर से अपने हाथ को उस केसे पर ले जाकर सिया के फेस की रंगत बदलने लगी। वो लाल गुलाबी हो गया था। वो गहरी सांस लेकर भर के बोली, आह पर मुझे पड़ता है, गाड़ी में मुझे अजीब फील हो रहा है। अधिक उसके फेस को देख के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी तो तुम परेशान मत हो, मैं सब यहाँ नहीं करूंगा पर तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, वो सब मैं बेडरूम में जाकर करूंगा। सिया की नजर शर्म से झुक गई।
ने उसे अद्दिक के एक्शन कभी कभी समझ ही नहीं आते थे कि वे कब क्या चाहता है। अद्दिक ने उसे सीट पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी गर्दन पर होठ रख दिए और उसे किस करने लगा और हाथों से उसके सॉफ्ट अंगों को टच करते हुए मसल रहा था। सिया की सिसकियां निकलने लगी थी पर अद्दिक रुका नहीं। उसने उसके कुर्ते की जिप को पीछे से खोला और ड्रेस को शोल्डर से नीचे कर दिया। वो किसके साथ पार्ट करते हुए उसकी निप्पल को उंगली के बीच पर सामने के उनको जोर जोर से दबा के खींच रहा था, जिससे उसे तेज दर्द के साथ अजीब सा फील होने लगा और उसकी बॉडी करने लगी। वो दी के बालों को खींचते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका दिल सौ की स्पीड से धड़क रहा था। उसे अपनी बॉडी पर कुछ न बॉडी में कुछ रेंगता हुआ महसूस होने लगा। वो तेज तेज सांस लेते हुए बोली, मुझे अजीब फील हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अधिक उसके एक सौ सिया ने लाल फेस से उसे घूर के देखा। आगे बैठी निक्की खिड़की से बाहर देख रही थी तो वहीं ड्राइंग सीट पर बैठा रोहन सामने देखते हुए ड्राइंग कर रहा था। वो दोनों के बीच बीच में अपनी तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखते और नजरें फेर लेते। पता नहीं क्यों पर आज निक्की को उसके साथ बैठ के कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे नहीं पता था। रोहन जिसने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया था, ना कभी किसी लड़की से दोस्ती की थी, आज उसे भी निक्की के साथ बैठकर काफी अजीब लग रहा था। पर वो अपने बॉस के ऑर्डर पर मजबूर था। दोनों के ही दिल धक धक कर रहे थे, लेकिन दोनों ही उससे अनजान थे। कुछ देर के बाद गाड़ी झटके से रुकी तो निक्की आगे की तरफ हो गई, जिसे देखते ही रोहन ने जल्दी से अपना हाथ उसके सिर के पास रख दिया। निक्की उसे डर और गुस्से से घूरने लगी तो वहीं पीछे अपने में मस्त अद्दी कुर्सियां भी झटका लगने से आगे की तरफ हो गई और अद्दिक ने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। गुस्से से उसका चेहरा फेस भी लाल हो गया था। गाड़ी के एकदम झटके से रोकने की वजह से निक्की का सिर आगे की तरफ हो गया। वह डैशबोर्ड से टकरा था उससे पहले ही रोहन ने अपना हाथ उसके सिर के सामने कर दिया। निक्की उसे डर और गुस्से में घूरने लगी तो रोहन जल्दी से बोले, रिलैक्स, मेरी गलती नहीं है, सामने छोटा बच्चा आ गया था। वहीं पीछे की सीट पर सिया और अद्दिक जो अपने प्यार में बिजी थे। गाड़ी के झटके से रुकने की वजह से वे दोनों भी आगे की तरफ आ गए पर अद्दिक ने खुद को और सिया को संभाल लिया था। पर उसका फेस अब रोमांटिक के तरह सॉफ्ट नहीं रहा था बल्कि गुस्से में लाल हो गया था। उसने सिया को ठीक से बैठा के उसके कपड़े ठीक किए। आगे निक्की ने सामने देखा तो सच में एक औरत छोटे बच्चे को रोड के बीच से साइड में ले जा रही थी। उसने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक से पोर्टिसन खुला और आरती की गुस्से भरी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, रोहन क्या तुम्हें एम्ब्रॉयडरी करना भी नहीं आता है? या चाहते हो कि मैं खुद तुम्हारे हाथ काट दूं? रोहन और निक्की दोनों ही बुरी तरह से काम हुए। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि किसी की वजह से सिया को प्रॉब्लम हो और उसके प्राइवेट मूवमेंट में कोई रुकावट आए। रोहन ने डरते हुए कुछ बोलने को हुआ पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। निक्की ने उसे देखा और फिर खुद ही हिम्मत करके बोली, मिस्टर महाजन, इसमें रोहन जी की कोई गलती नहीं है, रोड पर एक बच्चा आ गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। सिया ने जब उसकी बात सुनी तो उसने अद्दी के हाथ को पकड़ लिया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले उसने अपने हाथ पर सॉफ्ट टच फील हुआ और वे चुप होकर उसकी तरफ देखने लगी। अद्दिक ने पोर्टिसन लगा दिया। रोहन ने अपने आप को नॉर्मल किया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अद्दिक ने सिया को देखा जो वो उसे ही देख रही थी। अद्दिक का मूड तुरंत बदल गया और उसने उसे अपनी गोद में खींच के बिठा लिया। उसकी गर्दन पर अपने चीन रख के उसकी बॉडी स्मेल को इनहांस करते हुए थोड़ा मायूस होकर बोला, हमारा रोमांस अधूरा रह गया। सिया उसकी बात सुन के हंसते हुए उसके चीन पर उंगली से टच करके बोली, आपका रोमांस कभी कभी अधूरा नहीं रहता। घर पहुंचते ही आप मुझे उठा के सीधा कमरे में जाओगे। मुझे आपकी हरकतें समझ में आती है। अद्दिक के होठों पर भी स्माइल आ गई। उसकी इस बात को सुन के वो उसके कान पर किस करके बोला, मेरी बेबी मुझे कुछ ज्यादा ही असल में जानने लगी है। सिया भी उसकी बात का जवाब देते हो बोली, ऑफ कोर्स, आखिर आप मेरे हस्बैंड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।